Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. 99 का फेर। Greed is not a financial issue, it's a heart issue. बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक आदमी रहता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों के बीच में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। उस आदमी के पास पूरे 100 घोड़े थे। एक बार वह आदमी बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब वह नहीं बच सकेगा। अतः उसने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि वह उसकी मृत्यु के बाद घोड़ों का बंटवारा कर ले तथा जैसा उचित समझे वैसा हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दे। थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पिता का उचित क्रियाकर्म करने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा, पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं घोड़ों का बंटवारा कर रहा हूँ। हमारे पास 100 घोड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि 99 घोड़े मेरे पास रहें और एक घोड़ा तुम्हारे पास रहे। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे लिए 1 से अधिक घोड़ों को संभालना कठिन होगा। छोटा भाई बहुत विनम्र स्वभाव का था। वह बोला, भाई साहब, आप जैसा बंटवारा करें मुझे मंजूर है। इस प्रकार एक घोड़ा लेकर भी वह खुश रहने लगा। वह प्रातः उठकर स्वयं घोड़े की मालिश करता, उसे चारा दाना आदि खिलाता और घोड़े के बीमार होने पर स्वयं उसकी देखभाल करता। उधर बड़े भाई के पास 99 घोड़े थे, इसलिए उसे उनकी देखभाल के लिए अधिक से अधिक नौकर रखने पड़े। उसके घोड़े माल लेकर एक से दूसरे स्थानों पर जाते थे। जब तक सब घोड़े वापस न आते तब तक उसे जागना पड़ता। इतने अधिक घोड़ों में कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी कोई घायल हो जाता और कभी कोई घोड़ा बारिश तूफान में फंस जाता। इस कारण उसकी नींद उड़ गई। वह रात भर चिंतित रहता था, जिस कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। बड़ा भाई घोड़ों के चक्कर में प्रायः परेशान रहता था। उसका स्वभाव भी क्रोधी और चिड़चिड़ा होता जा रहा था, परंतु फिर भी उसके मन में ये तीव्र इच्छा थी कि यदि एक घोड़ा और मिल जाए तो उसके पास पूरे 100 घोड़े हो जाएंगे। इसी तीव्र इच्छा को पूरा करने के लिए एक दिन वह अपने छोटे भाई के पास गया और उससे बोला, यदि तुम अपना ये घोड़ा मुझे दे दो तो मेरे पास पूरे 100 घोड़े हो जाएंगे। छोटा भाई देखता था कि उसका बड़ा भाई प्रायः परेशान रहता था। वह बोला, भाई साहब, यदि आपको मेरा घोड़ा लेकर खुशी मिलती है तो ये लीजिए घोड़ा। ये कहकर उसने अपना एकमात्र घोड़ा भी बड़े भाई को दे दिया और उसके बाद आजादी से रहने लगा। अब वह स्वयं पीठ पर लादकर लोगों का सामान ले जाता। पहले उसे घोड़े की देखभाल करनी पड़ती थी, सुबह जल्दी उठना पड़ता था, परंतु अब वह और भी ज्यादा मजे से रहने लगा। उधर बड़ा भाई उसी प्रकार अपने 100 घोड़ों के साथ रात दिन उनकी देखभाल करने में व्यस्त रहता। उसे अब ये चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई घोड़ा मर गया तो फिर उसकी संख्या 99 हो जाएगी। इस प्रकार उसकी सारी जिंदगी 99 के चक्कर में ही निकल गई। जब उसके पास 99 घोड़े थे तो वह इस वजह से परेशान रहता था कि उसके पास 100 घोड़े हो जाएं। परंतु जब उसके पास 100 घोड़े हो गए तो वह इस कारण और अधिक परेशान रहने लगा कि अगर इनमें से एक घोड़ा मर गया तो उसके पास फिर से 99 घोड़े रह जाएंगे।
इसी चिंता में डूबा रहने के कारण जो भी धन उसने कमाया वह उसके किसी काम न आ सका। वह अब उसका मजा ही न ले सका और उसका सारा जीवन चिंताओं में ही बीत गया। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता। सच ही कहा गया है, जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा, जितनी भारी गाड़ी होगी उतना चिंतित प्राण होगा। Make things happen. Take inspired action. MRN Excellent. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.